तुम्हारी कुछ बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ज़ाहिर आमिर, या शायद हर्ट से भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। तुम मर्द होने के नाते अपनी जगह ठीक हो, मगर मैं एक लड़की हूँ और मुझे कुछ बातों से तकलीफ़ पहुँचाई है। वैसे तो लफ्ज़ों का अज़ाला करना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अज़ाला करने की। तुम्हें अपनी जगह दोबारा हासिल करना पड़ेगी ज़ाहिर आमिर। प्लीज़ उसके लिए तुम मुझे किसी घिसे पिटे सीरियल की हीरोइन की तरह कोई फ़जूल सी शराइत मत रख देना मेरे सामने। पहले तुम्हें सब बिना कोशिश के मिला, अब वो तुम्हें अपनी काबिलियत के बलबूते पर हासिल करना है। ये चैलेंज है, जो भी समझो। उसने कंधे उचकाए। ओके, डन हो गया, बट मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं इतना ही कर सकता हूँ जितना मुझे ठीक लगे। ये आगे पीछे नहीं फिरा जाएगा मुझसे। उसने दोनों हाथ खड़े किए। हाँ, तुम्हें तो आगे पीछे फिराना आता है, तुम खुद कहाँ किसी के आगे पीछे फिरोगे। एक तो ये बड़ी मुश्किल है यार। वो सर खुजाते हुए बोला। ज़ाहिर शाह मीर, दिल तो चाह रहा है तुम्हारा मुंह चूम लूँ। ज़ाहिर शाह ने बाकी का जुमला अपनी मर्जी से पूरा किया। मैं जानता हूँ तुम यही कहने वाली थी, मगर यार उसके लिए पहले निकाह ना कर लें, क्या ख्याल है। फिर तुम कहते हो मैं इज्जत से पेश आऊँ तुम्हारे साथ। वो शर्म को गुस्से के लिबादे में लपेट कर बोली। फिर भी तुम इज्जत नहीं करती। हाय हाय, अपने फ्यूचर की अच्छी खासी वॉट लग जाएगी। तो मत करो शादी, मरी नहीं जा रही मैं, समझे तुम। मर ही रही थी, भूल गई हो तुम तो याद दिलाऊं। वो मुस्कुराते हुए मजीद उसको चिढ़ा रहा था। पागल थी मैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर ऐसा पागलपन दोबारा मत करना। बहुत कम ऐसा हुआ है कि ज़ाहिर आमिर किसी बात से डर गया, मगर उस दिन तुमने अपने साथ साथ मेरी जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना डरा दिया था तुमने मुझे कि मेरी मॉम बेचारी लड़कियां पसंद कर कर के थक गई, और मैं उन्हें इनकार कर कर के, क्योंकि मैं जानता था कि एक पागल सी भी लड़की है जो ज़ाहिर आमिर के लिए मर भी सकती है और मार भी सकती है। और अगर मैंने कहीं और शादी कर ली तो पक्का या वो मर जाएगी या मेरी बेचारी बेगम को मार डालेगी। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारी बेगम बेचारी की। हमेशा की तरह वो फिर से उसका कॉलर पकड़े खड़ी थी। तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे कुछ शदीद किस्म की गुस्ताखियों पर उकसाती हैं, इसलिए अभी मुझसे दूर रहो। जुमे के दिन का फाइनल कर रहा हूँ मैं। अपने कॉलर पर जमे उसके हाथ वो अपने हाथों में लेकर दिलरुबा से अंदाज में बोला, जबकि जितना वो बोल रहा था उससे ज़्यादा उसकी आंखें कह रही थी। जायशा ने उसके हाथ से हाथ खींचने की कोशिश की। कल रेडी रहना, 12 बजे के बाद पिक कर लूँगा, फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे, मगर ज़्यादा मत खपाना वरना दोबारा ज़िंदगी में कभी साथ नहीं ले जाऊँगा। तुम क्या सारी बातें यूं ही शर्तें रखा करोगे करने से पहले ज़ाहिर आमिर? बिल्कुल। और तुम मेरी बातें मानने की आदत डाल लो। मॉम से अच्छी सी चाय बनाना भी सीख लो। काम करते वक्त बेवक्त चाय पीने की आदत है मुझे। तुम मेरे साथ ज़्यादा नहीं फ्री हो रहे, मैं इससे कहीं ज़्यादा फ्री होना चाहता हूँ, मगर फिर वही फ्राइडे तक इंतज़ार। बहुत ही बदतमीज़ हो तुम तो। वो एक ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर रसीद करते इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। अब अगर डैड बुलाएं तो कोई गड़बड़ मत करना इस बार। कल 12 बजे तैयार रहिएगा। उसके हाथ अपने पुरतपिश गिरफ्त से आज़ाद करते वो कमरे से बाहर निकल गया। आइए आइए, आपका ही इंतज़ार था, देर लगी आने में। तुमको शुक्र है फिर भी आ तो गए। वो सामने ही खड़ा था। जाहिर ने सिर्फ घूरा, बोला कुछ नहीं। डैड ने याद फरमाया है आपको, कह रहे हैं साहबजादे से कहिए जब हमारी बहू से मुलाकात हो जाए तो रुखे रोशन उनको भी दिखाया जाए। शायद वो भी आपके चेहरे पर ताज़ा ताज़ा मुलाकात की बाकियात देखना चाहते हैं। वो रास्ता है, शक्ल गुम करो अपनी, वरना तुम्हारी बाकियात भी किसी को नहीं मिलेंगी। हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। वो जाते जाते भी बाज नहीं आया था उसको छेड़ने से। कुछ ऐसे हो ये शाम ढले, कोई हाथ में थामे हाथ मेरा, कोई लेके मुझको साथ चले, कोई बैठे मेरे पहलू में, मेरे हाथ पे अपना हाथ धरे और पूंछ के आंसू आंखों से वो धीरे से ये बात कहे, यूं तन्हा चलना ठीक नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें। लश पर्सनालिटी का मालिक वो मर्द राह चलतों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा था, मगर वो सबसे कतई लापरवाह बस चले जा रहा था। जाने कहाँ जाना था, ना रास्ते की खबर ना मंजिल का पता, बस यहाँ से वहाँ यूं ही फिर रहा था। आजकल शहर शहर नगर नगर उसका कोई एक ठिकाना नहीं था। जॉब से वैसे ही उसकी छुट्टी ली हुई थी उसने। कुछ उनके ज़ख्मों की वजह से सब कोई कुछ दिन की छुट्टी मिली थी और अचेर ने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। घर से निकले आज 4 दिन हो गए थे उसे। एक बार बस आने से पहले मोमिन को कॉल की थी, उसके बाद से मोबाइल ऑफ था उसका। उसने मोबाइल ऑन किया मगर किसी से रब्ता करने की हिम्मत नहीं हुई, तो वैसे ही वापस जेब में डाल दिया। क्या कर रही होगी वो? अब तो खुश होगी, यकीनन बहुत खुश होगी। पहले की तरह हंसती मुस्कुराती सारे घर में घूमती फिरती होगी। दूर तक बिछी सड़क को देखते वो चलता जा रहा था और उसी को सोच रहा था, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, मगर मुझे लगा ये ठीक रहेगा, लेकिन ये ठीक नहीं था। मोमिन ठीक कहता था, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मगर मेरी नीयत में खोट नहीं था। मैं तुम्हारा बुरा हरगिज़ नहीं चाहता था। काश मैंने मोमिन की बात सुनी होती और तुम्हें सब बता दिया होता, तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
नहीं, मैं कैसे बताता वो सब तुम्हें, हरगिज़ नहीं। जो मैंने मर्द होकर बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया, तुम कैसे सहती वो सब? मेरा क्या है, गुज़र ही रही है, आगे भी गुज़र जाएगी। इन्हीं सोचों में था जब मोबाइल रिंग होने लगा। वो जैसे नींद से बेदार हुआ था, सर झटक कर सोचों से दामन छुड़ाया और मोबाइल निकाला, मगर कॉल रिसीव नहीं कर पाया। भाई की कॉल, यकीनन बहुत बेइज्जती होगी। अब क्या करूं, उठाऊं या नहीं? नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉल तो रिसीव करना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्र है तुम्हारी याददाश्त तो सलामत है। मुझे तो लगा कि कॉल रिसीव नहीं करोगे या फिर पूछोगे जी कौन बोल रहा है। आप कितना मीठा मीठा तंज करते हैं भाई, कसम से ये आदत आपकी और दिलशेर की बिल्कुल एक जैसी है। बिल्कुल जैसे तुम्हारी हठ धर्मी और खुदसरी छोटे चाचू जैसी है। तबीयत कैसी है आपकी? उसने बात बदल दी। ठीक हूँ, तुम कहाँ हो इस वक्त? इसी दुनिया में हूँ भाई। जाहिर है, और कौन सा तुम बहिश्त में बैठकर कॉल कर रहे हो? भाई यार, यार के बच्चे घर आ जाओ, मैंने इस बार तेरा सर खोल देना है। फ्राइडे को तुम मुझे घर पर चाहिए हो। फ्राइडे तो मुश्किल है भाई, मैंने तुम्हें कहा है कि फ्राइडे को घर पर हो तुम। भाई, औरत शेर, हर बात को अपने हिसाब से मत सोच लिया करो। घर आओ तो बात करेंगे। खुद नहीं आया मैं, वो कौन होती है ये फैसला करने वाली? औरत शेर की बीवी है वो। बीवी है तो उसको बीवी समझो भी, ये कोई खेल नहीं है। वो तो शुरू से ही ऐसी है, जज्बाती। तुम तो अकल से काम लो। उसने कह दिया और तुम चल दिए, ऐसे नहीं होता औरत शेर। तुम उसको काफ़ी टाइम दे चुके हो। मेरे ख्याल में तुम्हें अब उसकी बातों को छोड़कर खुद से सोचना चाहिए। लाजिम नहीं दूरी हर बार कारामद साबित हो, कभी कभार हम दूर होते होते दूर ही हो जाते हैं। तो मुझसे दूर होने की बजाय उसको अपने और उसके रिश्ते का एहसास दिलाओ। जो काम दूरी नहीं कर सकी, यकीनन वो तुम्हारी नज़दीकी करेगी। वो उसे कायल कर रहा था। उसका दम घुटता है मेरे साथ, और आप कह रहे हैं कि उसका दम घुटता है क्योंकि मुर्दा ख्वाब साथ लिए फिर रही है। नाकाम नाकाम हसरतों का हब्स है उसके अंदर। तुम अपने साथ का एहसास दो, अपने लम्स से आशनाई दो। तुम्हारा और उसका रिश्ता बहुत मजबूत है और उसमें बहुत गुंजाइश निकलती है मेरी जान। मगर भाई, तुमने ये सब जिस भी वजह से किया, मगर मैं इतना जानता हूँ कि उरद शेर बेगैरत नहीं, इसलिए हम में से किसी ने तुम्हें गलत नहीं कहा। मगर तुम जानते हो ना वो कितनी ज़िद्दी है और कितना बचपना है उसके अंदर। तुम उसको खुद से दूर मत करो, बल्कि उसके करीब जाओ। मैंने जो भी किया सोच कर ही किया, मगर मैं जानता हूँ वो हर्ट हुई है और मैं सिर्फ उसे स्पेस देना चाहता हूँ। मज़ीद खुद को उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। घर आ जाओ, वरना मोमिन चांद करीब डिप्रेशन में चला जाएगा। पागल है वो, छोटी है ना हम सबसे, इसलिए कुछ बचपन आया उसमें। मैं बात करूँगा, उससे समझ जाएगी। नेक्स्ट फ्राइडे निकाह है और ये मेरे भाइयों की मौजूदगी में ही होगा, इसलिए आना तो पड़ेगा। औरत शेर, आप क्यों ज़िद कर रहे हैं भाई? अच्छा, अगर वो इजाज़त दे दे फिर तो आएगा ना तू। और वो ये इजाज़त क्यों देगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो और तैयारी कर लो वापस आने की। क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, बस चाय बना रही थी। फाइज़ा, जो एक पल के लिए तो घबरा ही गई थी, मगर फिर जल्दी संभल गई। किसके लिए चाय बना रही हो? तुम क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? और वैसे भी अब तुम्हारा पाँव ठीक है तो अपने घर जाओगी। कब जाओगी तुम अपने घर? तुम्हारे भी तो पेपर्स हो गए हैं, अब जाती क्यों नहीं? मुझे तो यही पता चला था मेहमान हो यहाँ, अपने पेपर्स की वजह से रुकी हो। वो भी हानिया थी जिसमें लिहाज नाम को ना था। तो तुम कौन सा मालकन हो जो मुझसे सवाल जवाब कर रही हो? रास्ता छोड़ो मेरा। मैंने कब कहा कि मैं यहाँ मालकन हूँ? मगर मैं तुम्हारी तरह मालकन बनने के ख्वाब भी नहीं देख रही। ज़ुबान संभाल कर बात करो वरना। फ़ायज़ा उसको उंगली दिखाते हुए नथने फुलाए बोली। वरना क्या करोगी? उसने बाजू सीने पर लपेट कर आराम से सवाल किया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी भी सोच है कि तुम मेरे होते हुए कुछ कर लोगी। मेरी नज़र है तुम पर। वो उसको वार्न करते आराम से पलट गई। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, कल की आई लड़की मुझे धमकियाँ दे रही हो। एक तो उसका दिमाग ख़राब हुआ था जुरेज और मिनल के चेहरों की मुस्कुराहट देकर, ऊपर से रही सही कसर हानियाँ पूरी कर गई थी। ऐसा क्या करूँ कि मेरा काम भी हो जाए और मेरा नाम भी ना आए? कब तक यहाँ पड़ी रहूँगी ऐसे? अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा रुकने का। वो इन्हीं सोचों में गुम अंदर आते दिलशेर से टकराते टकराते बची, ओ सॉरी। बज़ाहिर वो सॉरी कर रही थी, मगर चेहरे के तासुरात से हरगिज़ भी शर्मिंदगी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। इट्स ओके, वो खुश्क लहजे में बोलकर आगे बढ़ गया। चाय लेंगे आप? उसने पीछे से हाँक लगाई। ये नहीं पियेंगे, तुम मुझे पिला दो डियर। हानिया फिर से वहाँ मौजूद थी। तुम क्यों खड़े हो यहाँ? अपने कमरे में जाओ। वो दिलशेर को ऑर्डर लगाते फ़ायज़ा की तरफ मुतवज्जो हुई, जबकि दिलशेर तो देख कर ही रह गया। ये लड़की अल्लाह की पनाह। वो दाएं बाएं सर हिलाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। हाँ तो लाओ चाय, मैं यहीं बैठी हूँ, मगर विदाउट शुगर लाना। हानिया वहाँ सोफे पर बराजमान होते मैगज़ीन उठाकर देखते बोली, विदाउट शुगर क्यों दूँ? तुम्हें डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ हो मेरे दुश्मनों को, मुझे क्यों होने लगी डायबिटीज़?
हाथ पैर दिए हैं ना अल्लाह ने, उठकर खुद बना लो। मैं बना चुकी हूँ अपने लिए। क्यों? अभी तो दिल शेर को ऑफ़र कर रही थी, वो ऑफ़र तुम्हारे लिए नहीं थी। जिसको तुम ऑफ़र दे रही हो ना, वो नज़र भी नहीं उठाएगा। तुम जो मर्ज़ी करके देख लो, बेकार है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। वो दिल शेर रेहान है, ये बात तुम्हें शायद पता ना हो मगर मुझे उसका अच्छे से पता है। क्यों? क्या तुमने भी कोई ऑफ़र करवाई थी उसको? बदकिस्मती से नहीं, मगर अब तुमसे इंस्पायर होकर शायद इस बारे में सोचूं। शेर को सवा शेर टकरा था। ईशल, क्या यार तुम सारा दिन कमरे में बंद रहती हो, बाहर निकला करो मेरी जान। मिन्हल ने कमरे की लाइट्स ऑन की। बस वैसे ही दिल नहीं किया। आओ बैठो तुम। कब तक ऐसे चलेगा? अपने अतराफ में नज़र दौड़ाओ, तुम्हें सब अपनी अपनी लाइफ में मुतमईन नज़र आएंगे। तुम क्यों एक ही बात को लेकर बैठ गई हो? ऐसा क्या अनहोना हो गया तुम्हारे साथ? यहाँ क्या कुछ नहीं होता औरत के साथ? तुम क्यों इस बात को मानने को तैयार नहीं कि किस्मत हर चीज़ से ज़ोरावर है? एक मौका तो दो खुद को और औरत शेर भाई को। उसने ये सब क्यों किया मिनल, जबकि वो मुझे पसंद नहीं करता था? फिर क्यों अचानक उसने तूफान उठा दिए? ये तुम अब पूछ रही हो, हालांकि ये बात तुम्हें सबसे पहले सोचनी चाहिए थी और उरद शेर भाई से ही पूछनी चाहिए थी, क्योंकि वही बता सकते थे। मैं पूछना चाहती हूँ मगर अब वो यहाँ नहीं तो कॉल कर लो। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? जाहिर भाई निकाह डिले करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? ईशल को हैरत हुई। अभी कल ही तो अनाउंस हुआ था और सब बहुत खुश थे। आफ्टर ऑल वो सबसे बड़े थे और सभी मुंतज़िर थे। तुम्हें पता है भाई के लिए अपने सब बहन भाई अहम है। उरद शेर की गैर मौजूदगी में वो कभी निकाह के लिए रजामंदी नहीं देंगे, मगर इसमें उनका क्या कसूर है? वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? जैसे बाकियों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं कौन सा? दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसकी बात दरमियान में ही रह गई। आ जाएं, उसने दुपट्टा ठीक करते इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? और आप क्यों आए? मुझे बुला लेते, आपको चलने में तकलीफ़ होगी अभी। मैंने सोचा आप तो आई नहीं भाई की खैरियत पूछने, तो मैं ही मिला हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो कुछ शर्मिंदा हुई। मैंने आना था भाई, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। मिनहल गुड़िया, अगर आप अपने लिए और साथ हम दोनों के लिए चाय बना लाओ तो क्या ही बात हो। मैं अभी लाती हूँ भाई, आप बैठो। उसने नशीद संभालते उसे भी बैठने को कहा। बल्कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। अब बताओ मेरे बच्चे को क्या मसला है? क्यों खुद को कमरे में बंद किया हुआ है? कुछ नहीं भाई, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। वो टाल गई, जबकि उसके यूं इतने प्यार से पूछने पर आंखें छलकने को बेताब हुई। एक तो तुम दोनों बहुत ज़िद्दी हो, ना वो किसी की सुनता है और ना तुम मानती हो। वो खामोश रही। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी परवाह नहीं? ये सब जिन्होंने तुम्हें हथेली का छाला बनाकर पाला, वो क्यों एकदम चुप साधे एक तरफ हो गए? कभी सोचा तुमने कि तुम्हारी ज़रा सी हाय करने पर जान देने वालों का तुम्हें यूं देखकर क्या हाल होता होगा? जिंदगी तो नाम ही इम्तहान का है बेटा। तुम्हें सबका प्यार मिला, सबने लाड उठाए, मगर जिंदगी उन सब की तरह नहीं। ये दुनिया तो आजमाइश की जगह है। हमारे लिए तुम भी उतनी ही अहम हो जितना वो है। क्या तुम नहीं जानती कि हमारे घर में लड़कियों को भी उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी लड़कों को है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी परवाह ना हो हमें? उसने जो फैसला किया तो कुछ सोच कर ही किया होगा ना। तुम्हें लगता है कि बिना किसी सॉलिड रीज़न के सब उसके लिए मान गए होंगे? तुम नहीं थी, मगर मैंने देखा। डैडी का गुस्सा हम सब जानते हैं, वो बहुत कूल पर्सनालिटी रखते हैं, मगर उस दिन पहली बार मैंने उनको गुस्से में देखा था, और उरद शेर पर हाथ उठाते भी। फिर बाद में जब मोमिन ने ये बात की तो बड़े चाचू ने साफ अल्फाज में कह दिया कि तुम भी जा सकते हो उरद शेर के पास, इस घर में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी ने स्टैंड नहीं लिया? तुम इतना सबसे बदगुमान हो गई कि तुमने कुछ सोचना समझना गवारा ही नहीं किया। क्या तुम किस्मत पर यकीन नहीं रखती? क्या तुम्हें नहीं पता कि वही हमें मिलाता है, कि हमें सिर्फ वही मिलता है जो हमारा मुकद्दर होता है? बहुत से रिश्ते होते हैं मगर अंजाम को नहीं पहुंचते क्योंकि उनका वकू पजीर बहुत से रिश्ते होते हैं मगर अंजाम को नहीं पहुंचते क्योंकि उनका वकू पजीर होना लिखा नहीं होता। और फिर से रिश्ते बनते हैं मगर फिर कुछ वजूहात की बिना पर टूट जाते हैं क्योंकि उनको वहीं पर इख्तिताम पजीर होना होता है। एक ही बात को लेकर बैठ गई हो, आगे बढ़ो और हर पहलू पर सोचो। गौर करोगी तो सब कुछ जान पाओगी, लेकिन अगर यूं करोगी तो अकेली रह जाओगी। हम सब खामोश हैं क्योंकि उरद शेर नहीं चाहता कि सब तुम्हें समझा समझा कर, मिसालें दे देकर अपनी बातों से या इमोशनली प्रेशराइज करें। वो चाहता था कि तुम्हें खुद से सोचने दिया जाए, तुम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, मगर कोई सुधार नहीं आया और नतीजे में आज तुम दोनों अलग अलग उलझे हुए हो। वो दर दर भटकता फिर रहा है और तुमने खुद पर खुशियों के दरवाजे खुद बंद कर लिए। हमें बहुत फ़र्क पड़ता है बेटा। हम तुमसे या तुम्हारे मामलात से अलग नहीं हैं। हम चुप थे कि तुम दोनों खुद अपने मामलात को देखो। तुम्हें तो ये तक इल्म नहीं होगा कि फरवाद चची का बीपी कितना हाई रहने लगा है आजकल। हम सब पे ना सही, तुम्हें अपने पेरेंट्स पर तो एतमाद होना चाहिए कि कम से कम वो अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे।
भाई वो हिचकियाँ ले कर रोती उसके कंधे पर सर टिका गई। ज़िंदगी में कभी कभार कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और अल्लाह हमें हमारी सबसे प्यारी चीज़ के ज़रिए ही आजमाता है बेटा। तुम जब अपने आप को ये कहकर अल्लाह के सपुर्द करोगी ना कि ऐ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, तुम देखना सब तुम्हारे हक में हो जाएगा। बस अब रोना नहीं मेरे बच्चे ने, बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो। पहले हर वक्त तुम्हें भाभी चाहिए होती थी, अब जब भाभी लेकर आया हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं।